अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो? मैं हूँ अलरज़ा बुचवानी। आज तारीख़ है 17 और मैं हूँ आपके साथ। तो आप आज को मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब के कुछ की नोट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरह वीडियो रैंक करनी है। तो वीडियो रैंक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें? आटा, चीनी, घी नहीं, हम कुकिंग वीलॉग्स तो नहीं बना रहे। तो लेकिन हर चीज़ की एक रेसिपी होती है, एक स्टेप्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, तो हम वही चीज़ें जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है तो यस लिखिए कमेंट में। और ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं, आपके लिए ही। यस, आपको अगर परेशानी है या कुछ भी पूछना है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक वीडियो जब आप बना लेते हो, उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको रैंक कराने के लिए, ठीक है? मैं अभी उस पे बात नहीं कर रहा कि वीडियो कैसे बना रहे हो। माशाल्लाह से सब के सब आप लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, और आप स्पेशली आप जो सुन रहे हो इस वक़्त, आप तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, ठीक है? तो उस वीडियो में अच्छा टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल क्या होता है कि आपकी वीडियो में आप जो देखते हो, जिस तरह मैं कोई यूट्यूब पे जाऊँ तो यूट्यूब पे हम बिल्कुल एल्गोरिथम देखते हैं बहुत सारे चैनल्स का, ठीक है? सो यूट्यूब पे हर वीडियो के ऊपर कहीं ना कहीं टाइटल्स होते हैं। जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सो ये पीपल गेट टैटूज़ या फ्री अनलिमिटेड कॉल शेयरिंग, इस तरह बहुत सारे टाइटल्स हैं इस पे। और जिस तरह ज़ैद अली, तो ये कुछ ना कुछ टाइटल्स है इस तरह वीडियोस के ऊपर कहीं ना कहीं। सो जिस तरह अभी कुछ वीडियो रिलीज़ हुई है मेरे इनबॉक्स में, तो उसके भी कुछ टाइटल्स होंगे जिस तरह। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस जो लोगों ने रिलीज़ की 5 घंटा पहले, 6 घंटा पहले। इस तरह हम एग्ज़ाम्पल देते हैं ये जर्मनी मॉम की, ठीक है? तो तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं थर्ड रोज़ा रूटीन। हाइफ़न लगा दिया हमने, डायरेक्ट डैश लगा दिया, तो इससे एक जो है सेपरेटर कर दिए, तो ये इसमें टाइटल्स है। इसमें फिर कुछ टैग्स लगा दिए, और इसमें हमने टैग्स कर लिए। अब ये टैग्स क्यों लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्यों लगा रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? और तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए और चैनल्स देखते हैं, लाइक शुएब शाह एंड मॉम, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अभी वीडियोस कीप इम्प्रूविंग, और इनके छोले भटूरे की वीडियोस कुछ इम्प्रूविंग हो गई है, तो वो काफ़ी जो है चीज़ें सर्च में आती है, सर्च में नहीं आती है। तो इट्स समथिंग हैपन, जो चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है। काफ़ी वीडियोस लाइक साग की वीडियो है, तो इट्स समथिंग डिपेंड। अब कुछ वीडियो जैसे रमज़ान के शॉर्ट टर्म वीडियोस है, तो उसमें टाइटल हमने लिखा, टैग्स लिखा, तो बहुत सारे टाइटल्स भी, टैग भरने से भी वीडियोस के एक्चुअल जो टैग्स है, टाइटल्स है, उससे भी आपके वीडियोस वायरल होती है, या टैग्स या टाइम ड्यूरेशन वीडियो को मिलता है। तो वो चीज़ें हैं। अब जिस तरह मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूँ, तो आई फाइंडिंग माई सेल्फ वीडियोज़। सो उसमें भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर टाइटल, टैग्स, अच्छा थंबनेल यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो आपके जो एग्जैक्ट जो मैच हो। अब पार्क इन कराची, अब इसमें बहुत सारा ट्रैफिक है। अब पार्क इन कराची के बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन मेरा ये वीडियो बहुत टॉप पर है, और दूसरे यूज़र्स ने भी बहुत सारे वीडियोस पार्क इन कराची बनाए हुए हैं। तो टैग से इस तरह फाइंडिंग में इजी हो जाता है। तो अब वो चीज़ें इस तरह रैंक कर रही होती है, इस तरह आपके टैग से, आपके टाइटल से। पार्क इन आयशा मंजिल, सो वो कंपटीशन आप जज करते हो उस लिहाज से, नंबर ऑफ़ थिंग्स आप फाइंड कर रहे होते हो टाइटल के लिहाज से। सो आपका कोई ना कोई बेंचमार्क बनता है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, टाइटल्स लिखते हो, और इन्फॉर्मेशन देते हो। तो इस तरह वो कीवर्ड्स रैंक करते हैं, ठीक है? तो टाइटल्स में जो चीज़ें हैं बहुत इम्प्रूव हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब करते हो वीडियोस को, कि सेम डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। टैग्स में आप वीडियोस के जो टैग्स देखते हो, लाइक मैं इसी वीडियो के टैग्स आपको निकाल के बताता हूँ। कॉपी किया मैंने इस लिंक को, यहाँ से कॉपी कर लिया लिंक को, और इसके टाइटल टैग क्या मैंने यूज़ की है, अगर आपको डायरेक्ट जानना है क्या टाइटल टैग यूज़ की है, तो ये है इसका एप्लीकेशन, टैग फॉर यू। हम यहाँ क्लिक करेंगे, और गेट टैग्स, ठीक है? कहाँ क्लिक करेंगे? गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और इस तरह यहाँ इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये आपको अपने वीडियोस के टाइटल के टैग्स बता देगा आपको कि ये टाइटल्स यूज़ किए हुए हैं, और चाहे तो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं,
ताकि कंपटीशन हम एनालाइज़ कर सकें, ताकि हम उस वीडियोस की कंपटीशन कर रहे हैं तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह ये हमने टैग कॉपी कर लिए तो हम वो कंपटीशन के लिहाज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टैग्स हमने फाइंड कर लिया। थंबनेल अगर हम बनाना चाहें तो थंबनेल अच्छा हम कहाँ से बनाएंगे? अच्छा थंबनेल हमें बनाना है तो ये एप्लीकेशन है जिस तरह पिक्सलैब। थंबनेल्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो पिक्सलैब है, पिक्चर आर्ट्स है, फिर फ़ोटो लैब है। लेकिन आई यूज़ पिक्सलैब, बहुत अच्छे आपको कवर पेज थंबनेल्स बना देता है क्विक से। और आप जो भी मैंने पिछले थंबनेल्स बनाए हैं वो सारे इसी से बनाए हैं। इस तरह ये जो मैंने वीडियोस बनाई थी रिसेंटली तो यहीं से बनाई थी इस तरह। अब डिपेंड है आपके कलर कॉम्बिनेशन, आपकी अपनी थॉट्स है, आपकी अपनी वीडियोस में क्रिएटिविटी है। सो आप इसको और मज़ीद इन्हेंस कर सकते हो। सो वो आप पे डिपेंड करता है। अब इस तरह के और भी है, उर्दू में भी है। तो उर्दू डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ द थिंग कि आप अगर आप उर्दू में आप लिखते हो तो उर्दू के भी थंबनेल्स होते हैं। तो आप उर्दू के लिहाज से आप यहाँ से आप न्यू ऑनलाइन डिज़ाइंस है और टेम्पलेट्स इनके पास होते हैं, डिज़ाइन बने होते हैं। इसमें आप थंबनेल्स के लिहाज से, बैकग्राउंड के लिहाज से सारे सोशल मीडिया के सारे पोस्टर साइज़ अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके पास ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं। वो आपको बेस्ट क्वालिटी के आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप देखो कितने फिनिशिंग और क्रिस्पी है इसमें, कि इसमें एक अच्छी शाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह हम बात कर रहे हैं तो आपका जो है टाइटल्स, जो आपका टाइटल है, टैग्स है, उसकी अगर हमें रिसर्च करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करें? ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हमारे पास है YT स्टूडियो, जो सभी इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि YT स्टूडियो से आपके जो चैनल्स है, जितने भी चैनल्स हैं, आप उसको कंपटीशन कर रहे हो। जिस तरह अब ये मेरा एक चैनल है, नया है, इस पर मैं ट्रैफ़िक ला रहा हूँ इस पर। सो उस पर कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, किस में ट्रैफ़िक नहीं आ रहा है, किस कीवर्ड्स पे ट्रैफ़िक आ रहा है। सो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कितने वर्ड्स पे आ रहा है, कम है, ज़्यादा है, फ़्लो है। तो वो सारी चीज़ आपको बताएगा कि किस कीवर्ड्स पे ट्रैफ़िक आ रहा है, किस कीवर्ड पे ट्रैफ़िक नहीं आ रहा है, किस वीडियोस पे आ रहा है। सो इस पे 5000 ट्रैफ़िक आ गया कितने दिन में। कुछ 9 दिन पहले ये वीडियो अच्छी गई, तो इसको आपको वीडियो को सीक्वेंस भी बनानी पड़ती है काफ़ी बार आपको। अब जिस तरह लास्ट 7 डेज़ की देखें तो लास्ट 7 डेज़ में ट्रैफ़िक क्या फ़्लो हो रहा है, लास्ट 60 मिनट्स में ट्रैफ़िक फ़्लो देखें तो क्या हो रहा है। सो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है इसमें भी। इसमें इसको ख़्याल रखना। और जिस तरह रियल टाइम में 100 आवर्स है, अभी अभी 32 मिनट्स मिल रहे हैं। अभी लास्ट 7 डेज़ में ट्रैफ़िक कितना था, 6000 ट्रैफ़िक था। तो एक एवरेजली एक अच्छा है, डिपेंड करता है। डिस्कवरी सेक्शन में आप देखो आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, क्या एज ग्रुप है, मेल है, फ़ीमेल, किस कंट्री से आ रही है आपके पास, कितने लास्ट 7 डेज़ में किस कंट्री से आई है ट्रैफ़िक आपके पास। सो ये सारी चीज़ें आप उसको और मज़ीद एनालाइज़ कर सकते हो YT स्टूडियो से, जो ऑफिशियली यूट्यूब का है। इस तरह हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है ट्यूबबडी का। ट्यूबबडी आप इंस्टॉल करोगे, इससे आप कीवर्ड अपनी रिसर्च एनालाइज़ कर सकते हो कि आपके जो है चैनल पे कितना ट्रैफ़िक है और कितना ट्रैफ़िक नहीं है आपका। ठीक है, तो ये ट्रैफ़िक आप आइडेंटिफाई करते हो, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कितनी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, कितने वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और फिर क्या टैग्स है, क्या कीवर्ड्स है। तो इसका मैं एक डिटेल बताऊंगा वीडियो। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो vidIQ पे मैं बताऊंगा, क्योंकि vidIQ इज़ वन ऑफ द टूल, और vidIQ इज़ वन ऑफ द टूल, वो आपको काफ़ी जो है बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। तो vidIQ में आप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, तो आप इसके इंटरफेरेंस इसका जो है इस तरह आपको दिखता है, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स देख सकते हो कि आपकी वीडियोस किस पे रैंक हुई है, और जो आपका ट्रैफ़िक है वो किस सोर्स पे आपका ट्रैफ़िक आ रहा है। जो आपको लास्ट ट्रैफ़िक दिखाएगा कि आपकी वीडियोस के पर वॉच मिनट्स या जो वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं लास्ट 65 डेज़ में, 24 डेज़ में, तो वो ट्रैफ़िक की वजह से किस वीडियोस ज़्यादा जो है, कौन कौन सी वीडियोस आपकी ऑप्टिमाइज़ हो रही है। तो आप उसी बेसिस पे उसकी नेक्स्ट सीक्वेंस बनाओगे, या नेक्स्ट उसकी स्पीड ऑफ क्या है इसकी, उस वीडियो की क्या स्पीड है।
इसमें अब रिसर्च टूल होता है, यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो। जिस तरह हमें लिखना है हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। अब इसकी एक वर्ड्स है, इस कीवर्ड की एक वर्ड है हाईएस्ट व्यू 2 लैक्स समथिंग एवरेज इसकी व्यूज़ है। अब इस पे कीवर्ड्स पे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, तो हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, इट्स नॉट समथिंग कि क्रिएट हो, मेक हो। तो ये आप यहाँ क्लिक करके ये कीवर्ड्स अपने कॉपी करके और अपनी जो भी आपके रिसर्च कर रहे हो आप उस पर आप ऐड करके अपने पास कॉपी भी कर सकते हो उस तरह। तो ये कीवर्ड्स आप अपने फिर टैग्स में ऐड कर सकते हो। फिर ट्रेंडिंग वीडियोस क्या है, तो वो कुछ पेड है, फ्री है। तो फ़िलहाल हम तो कंपटीशन एनालाइज करेंगे फ्री वर्जन पे, ठीक है। तो सारे आपको दिखा रहा होगा प्रोग्रेस आपके 48 डेज़ में आपके चैनल पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। सो व्यूज़ क्या है आपके पर आर, पी एच आपका जो है पी एच क्या है, व्यूज़ पर आवर। आपका व्यूज़ पर आवर क्या है, 42 व्यूज़ पर आवर है आपका। सब्सक्राइबर कितने आपके 30 डेज़ में हो रहे हैं, व्यूज़ कितने आपके लास्ट 30 डेज़ में आए हैं, फिर सब्सक्राइबर कौन है, डैशबोर्ड में आपके कीवर्ड्स कौन से रैंक्स हो रहे हैं। तो वो आपके खुद एनालाइज कर सकते हो कि इस पर हर कीवर्ड्स की एक वैल्यू है। तो आप इसको एक अपने चैनल के लिए यूज़ कर सकते हो इस तरह। तो विडाईक्यूल आपको जो है कीवर्ड्स एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इसी तरह ट्यूबबडी भी आपको हेल्प करेगा। इसी तरह ये है कीवर्ड ऐप टूल। कीवर्ड ऐप टूल भी आपको कीवर्ड्स हेल्प में हेल्प करता है। जिस तरह आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो हम इसमें यूट्यूब के कीवर्ड, गूगल, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम, हर किसी के कीवर्ड्स कर सकते हो। और ग्लोबली इंग्लिश है, उर्दू है, किस लैंग्वेज के लिहाज से आप कर सकते हो। तो हम नॉर्मली ग्लोबली कर रहे होते हैं हाउ टू मेक पिज़्ज़ा। तो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, तो ये आपको खुद सजेस्टेड कीवर्ड्स निकाल देगा, जो मोस्ट कीवर्ड्स इसके फोकस कीवर्ड्स हैं। तो आपको सर्च करके दे देगा कि ये कीवर्ड्स है, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा डो, हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको दे रहा होगा इस तरह। फिर आपको ये कीवर्ड्स कॉपी करने हैं सारे के सारे, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट यहाँ से कर लोगे, कॉपी कर लोगे और अपने पास अपने नोटपैड में आप देख सकते हो कि कौन से रेलेवेंट है आपके पास, कौन से आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड्स है। तो आप फिर ये देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स आपके हैं। हाउ टू पिज़्ज़ा लसानिया, पिज़्ज़ा डो, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आपके सोशल मीडिया पे आपको ट्रैफिक भी बढ़ाना होता है, तो सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया पे आप अपने कंटेंट को शेयर करते रहते हो, डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन सा सोशल मीडिया है। गूगल एडवर्ड्स भी है, गूगल एडवर्ड्स से कीवर्ड्स रिसर्च हम इन फ्यूचर में बताऊंगा आपको। अच्छा, तो ये कीवर्ड्स रिसर्च टूल है एक और, कि कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है। जितनी आप रिसर्च करोगे उतना बेहतर है, लेकिन समहाउ कीवर्ड तो रिसर्च की जा सकती है। लाइफ ऑफ कराची, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको और डिफरेंट रैंडम कीवर्ड्स भी आपको सर्च करके दे रहा होगा जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। तो नॉर्मली जो है रैंडमली टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जा रहे हैं इस पर। तो ये भी है, इसको आप शेयर भी कर सकते हो। कराची पार्क, तो कराची पार्क हमने लिखा तो उस पर नंबर ऑफ़ लिस्ट आ गई इस तरह। अब शॉपिंग मॉल या लॉकडाउन के हवाले से अगर कोई कीवर्ड्स वो बताएगा सजेस्ट, तो लॉकडाउन इन पाकिस्तान, लॉकडाउन मीनिंग, तो ये मोस्ट कॉमन सजेस्टेड है इसका। अब जिस तरह ईद आ रही है, तो ईद पे, ईद मुबारक पे क्या कीवर्ड्स आ रहे, तो ईद मुबारक पिक्चर्स, स्टेटस, ये कैलीग्राफी। तो इस तरह एक रिसर्च कीवर्ड्स है जो मोस्ट लोग ढूंढ रहे होते हैं इस तरह।
तो कीवर्ड्स प्लानर भी एक टूल है जिसमें आप सर्च कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से कि आपको क्या कीवर्ड्स चाहिए, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या है। बाकी तो आप अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स आप देख सकते हो कॉमन सेंस से। और जिस तरह आप सीज़न क्या है, मोस्ट प्रॉबली जो सीज़न क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी जिस तरह सीज़न में जा रहा है, इस तरह अभी ये पूरा ट्रेंडिंग बता रहा है आपको, ये पूरे ट्रेंडिंग है, ठीक है। ये की टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रेंड निकाल के देता है, ट्रेंडिंग रैंक। यूट्यूब के ट्रेंडिंग क्या है पाकिस्तान में, ये सारे ट्रेंडिंग जा रहे हैं, यानी टॉप 10 वीडियोस सारी ये हैं। और इसी को अगर ट्रैफिक लेना है आपको, सो आप इसी को ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, कोई अगर है टर्की में, तो टर्की के ट्रेंड अलग जा रहे होंगे है। कोई अगर है कनाडा में, तो इसके ट्रेंड अलग जा रहे होंगे। तो इसके रेलेवेंट वीडियोस बनाओगे तो ट्रैफिक इन पे तो आ रहा है ऑलरेडी। इस वीडियोस पे 1 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है इस पे, ठीक है। और इस वीडियोस पे भी तकरीबन 50K व्यूज़ पे व्यूज़ आ रहे होंगे। इस तरह आप पाकिस्तान में देख लो, आप पाकिस्तान के, मलाइशिया के ट्रेंड क्या है। तो हर कंट्री के अपने एक ट्रेंड होते हैं। अब जिस तरह बात करें इंडिया, तो इंडिया के अलग ट्रेंड पे वीडियो जा रही होगी। तो हर कंट्री की वीडियोस ट्रेंड पे जा रही है, तो आप अपनी कंट्री के लिहाज से वीडियो को ट्रेंड कर सकते हो, या ओवरऑल भी आप चाहो तो ग्लोबली, क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो ये आपके डिपेंड करेगा कि आपका यूज़र कहाँ पर है, किस कंट्री के लिहाज से है। तो आप उसको लिहाज से, उसको आपको वर्ल्ड के लिहाज से आपको ट्रेंड करना है, तो वो वर्ल्ड के आप ट्रेंडिंग ट्विटर से ढूंढ कर, गूगल के ट्रेंड से आप जो है वो आप उसको सर्च कर सकते हो। और मज़ीद उसमें क्या चीज़ें हैं, यूके में यूट्यूब के ट्रेंड अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, और लोग वहाँ के लोग, लोकल लोग जो है वो कुछ और देखना चाह रहे हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी है। अब यूएसए के लोग हैं, तो वो यूएसए के लोग अभी इस वक्त ये ट्रेंड वीडियोस पे ट्रेंड पे है, ठीक है। अब पाकिस्तान में हूँ मैं, तो पाकिस्तान में ये वीडियोस ट्रेंड पे है अभी। ज़ैद अली को लोग देखना पसंद करते हैं, डकी भाई को, और ये चैनल्स को। और हालांकि कुछ चैनल, जिस तरह ज़ैद अली का चैनल कनाडा से होता है रन, लेकिन इसकी ऑडियंस पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान पे ट्रेंड पे आया था ये वीडियो। अब जिस तरह जियो है, नियो है, न्यूज़ चैनल्स है, और फिर जो है कुर्तबा गाज़ी उर्दू एपिसोड 18 एपिसोड इसके हो गए। तो इसके बारे में लोग ढूंढते हैं रहते हैं। इरफान जुनेजो के बारे में ढूंढते हैं। इंस्टाग्राम हैकर्स और देसी जगर्स, और इस तरह बहुत सारी वीडियोस है इस तरह। तो गूगल ट्रेंड वर्ल्ड वाइड क्या है क्या नहीं है, तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास ये टैग्स का। तो आपको अपने टैग्स निकालने हैं अपने कीवर्ड से, वीडियोस के रिसर्च करके। तो आप अपनी वीडियोस में कीवर्ड्स पुट कर सकते हो, और आप जो है सर्च कर सकते हो मज़ीद इसको। तो जो आप रेलेवेंट कीवर्ड्स डालोगे इसमें, इसके टैग्स के लिए, टैग्स एनालाइज करने के लिए, फ्रेजेस को, कीवर्ड्स, तो वो आपको खुद ही बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा। इस हम बात करें ईद ईद शॉपिंग के, अगर हम वीलॉग बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। वैसे हम देखें तो ईद शॉपिंग वीलॉग, माई ईद शॉपिंग 2019 वीलॉग, तो ये कॉमन सेंस वाले बन रहे हैं। ईद शॉपिंग 2019, तो आप खुद देखें कॉमन सेंस और ये सेंस से, ईद शॉपिंग इन 500, ये भी एक कीवर्ड अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। ईद शॉपिंग ग्लॉसरीज, ईद शॉपिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी ने बहुत, अगर मुश्किल टॉपिक है, उसका वीलॉग काफ़ी मुश्किल है, वीलॉग ऑफ यूके, तो वो स्पेसिफिकली कोई देखना चाह रहा है कि उसकी ट्रैफिक क्या है, तो उसमें शायद ट्रैफिक में कीवर्ड्स नहीं मिले। लेकिन वीलॉग्स इन कराची, अब जिस तरह बहुत सारे कराची में वीलॉग्स बनाते हैं, तो उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो काफ़ी कीवर्ड्स में आपको ट्रैफिक मिल जाता है रेलेवेंट चैनल्स का। स्ट्रीट फूड कराची, अब ये रेलेवेंट आपका कीवर्ड है नहीं है, तो आप देख सकते हो। कराची टू हुंजा, अब लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो ट्रैवल के भी एक अलग अलग कीवर्ड्स आपको मिल रहे होते हैं।
ठीक है। तो इस तरह का कीवर्ड प्लानर हो गया, कीवर्ड ट्रेंडिंग हो गया, ट्यूबबडी हो गया, टैग फॉर यू हो गया। टैग फॉर यू के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप अपनी वीडियोस को कंपटीशन फाइंड कर सकते हैं कि जो आप वेबसाइट डालेंगे लाइक कराची, तो आप उस लिहाज से उस कीवर्ड पे, एक कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। तो अब कराची के कीवर्ड्स पे कितने लोगों ने वीडियोस बनाई ऑलरेडी, तो बहुत सारे इस तरह हैं। सो आजकल ट्रेंडिंग पे वीडियोस आ रही, कंपटीशन हो रहा है। अब जिस तरह आप बनाते हैं शॉपिंग लॉकडाउन, ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स का हो गया। तो हम चेक करेंगे इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है या क्या वीडियोस है, किन्होंने बनाई हुई है, किन की है। तो आफ्टर लॉकडाउन ईच शॉपिंग, इनकी वीडियो आई है, इस तरह इनकी वीडियो आई है, इस तरह इनकी वीडियो आई है। तो इस तरह रेलेवेंट और रिलेवेंट नंबर ऑफ़ वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। अब एग्जैक्टली पत्थर की लकीर नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने कॉमन सेंस के थ्रू नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स को रैंक करना होगा, सजेस्टेड कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और टॉप्स कीवर्ड्स टुडे, तो समथिंग कुछ पेड होता है, लेकिन वही टॉप कीवर्ड्स टुडे अगर आप करते भी हो तो इज़ समथिंग नॉट वर्क, डिपेंड करता है। अच्छा, बैकलिंक्स क्या होते हैं, हर लिंक के पीछे कहीं ना कहीं आप बैकलिंक्स बना रहे होते हो, तो आप उस तरह कर सकते हो। सजेस्टेड कीवर्ड्स, वीडियो, वेरी गुड वीडियो, तो वो खुद आपको दे देगा अलग अलग कंपटीशन। तो डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड पे हो, ठीक है। तो अब तक के लिए कीवर्ड्स के रिसर्च के हवाले से इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मैं और डिटेल्स आपको बताऊंगा मज़ीद कि किस तरह हमें कीवर्ड्स को रैंक करना है, और कंटेंट को आपको कंसिस्टेंसी बनाते रहना है। कम्युनिटी ग्रो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ भी करो, और मेरी वीडियोस को भी आगे बढ़ाओ, और मेरे चैनल को भी सर्च करो, और लाइफ में आगे चीज़ें करते रहना है। फिर आगे मैं और मज़ीद टिप्स पर बताऊँगा, और किस तरह बहुत सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। सो आपको हिम्मत नहीं हारनी है अपने टूल्स वगैरह के लिहाज से, कंसिस्टेंस रहना है अपनी चीज़ों को। और वीडियो की लेंथ के हवाले से, कि वीडियो की लेंथ डज़न्ट मैटर, आपके व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो को देखें, तो वो चाहे 1 मिनट की हो, आधे घंटे की हो। एंटरटेनमेंट वीडियो हुई तो 1 घंटे की देखते हैं वीडियोस। ड्रामे होते तो लोग आधे आधे घंटे, 5-5 घंटे के ड्रामे देख रहे होते हैं, या फिर एजुकेशन कंटेंट होता है तो वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो भी इसके मिलियंस व्यूज़ होते हैं ना। तो आप ये नहीं सोचो कि आपकी ऑडियंस छोटी वीडियो देखेगी, बड़ी वीडियो देखेगी, नहीं। आपकी ऑडियंस को आप क्या दिखाना चाहते हो, वो आपकी ऑडियंस आपका कितना आपका कंज्यूम कंटेंट करना चाहती है आपसे, या आप उसके रिलेशनशिप शुरू में कैसे बिल्ड करोगे, आपका इन्फ्लुएंस क्या है, वो डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स आपके जब इंक्रीज़ होंगे, जितना आपकी रीच बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। उसी चैनल्स को आपको सोशल मीडिया पे बनाना ज़रूरी है। इस तरह बहुत सारे नंबर ऑफ़ चैनल्स पे है, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो इस पे चैनल्स को, और नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो इसमें। प्रिंट टेस्ट भी एक होता है एप्लीकेशन, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन प्रिंट टेस्ट, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। उसमें मैं और मज़ीद डिटेल में बताऊँगा किसी दिन। और चीज़ें, कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हो आप ज़रूर पूछ सकते हो। गूगल में ट्रैफ़िक शॉप्स, हमारे पास सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स है, गूगल इंजन है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो, लोगों से सपोर्ट लो, लोगों की वीडियोस को वॉच करो, शॉर्ट लो, वाईटी स्टूडियो, ट्यूबबडी, वीआईक्यू, टैग्स, थंबनेल्स, पिक्सआर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने बताए हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर, काइनमास्टर, फिल्मोरा, पावर्ड एक्टर, इन शॉर्ट वीडियो, एडोब प्रीमियर शॉप। तो कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। वीडियो एडिटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, तो पूरे यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ एक्टिविटीज़ करने के लिए, आप चाहे एडिट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, थंबनेल्स बना रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो उस कंटेंट को आपको लोगों तक पहुंचाना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सपोर्ट लेना है, कमेंट्स करें, वो आपके कंटेंट को लव करें। लव, जितना प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत, इश्क, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ हर इंसान आगे तरक्की करता है। क्योंकि मोहब्बत अगर हम अलमिया से करें रमज़ान में, या हर महीने, या पूरे साल ज़िंदगी भर, तो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी होती है। हम पेरेंट्स से लव करते हैं तो हमारे पेरेंट्स की दुआएं मिलती हैं, और हम कामयाब होते हैं।
तो सेम एज़ इट इज़ हमारा जो व्यूअर है, जो हमारा देखने वाला है, वो हमारे कंटेंट को चाहत से, मोहब्बत से, इश्क के साथ कमेंट करे, शेयर करे, तो इससे हमारे जो है चैनल में बरकत बढ़ती है। तो मोहब्बत ही, असल में प्यार ही जो है हमारे यूट्यूब का सक्सेस है। और वो प्यार के काबिल है नहीं आपका चैनल, वो तो है, लेकिन फिर भी आपको पहुंचाते रहना है, कंटेंट करते रहना है। सो मेरा नाम है ललित पंचवानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिसको भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पर। और अब तक के लिए इतना ही। और मैं कैसा लग रहा हूँ और वीडियो कैसे लगती है मेरी आपकी, तो मुझे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा घंटी बजाकर। और जी, और मेरा चैनल वैसे मोनेटाइज है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग बस देखते रहिएगा वीडियोस वगैरह। और थैंक यू सो मच। और न्यू वीडियो फॉर यूट्यूब सक्सेस स्टोरी कमिंग। इस तरह आप अपनी कम्युनिटी टैब को भी इससे यूटिलाइज़ किया करें। हेलो, हाउ आर यू। अपने ऑडियंस से इंगेज होने का ये भी तरीका है। आई एम हैप्पी टू हियर योर चैनल प्रोग्रेस। क्या बात है। ठीक है जी, चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।